तो आप सभी को नमस्कार। और आज हम फिर अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए, जिनमें भी हमारी आस्था है, उनकी ब्लेसिंग्स को लेकर स्टार्ट करते हैं अपनी ये डे 2 की जर्नी। ये बताओ आपको, सब फटाफट वाई लिखेंगे अगर सबको कल ची बोल फील की है, बनाई है, किसी ने प्रैक्टिस की है? जिसने क्या? प्रैक्टिस किया फटाफट वाई वाई लिखिए फटाफट एक्टिव मोड में। 15 मिनट का रेस्ट आपको इसलिए दिया गया था कि थोड़ी सुस्ती बाहर आ जाए, क्योंकि खाना खा के आए होंगे ना सभी दोपहर का। नहीं तो फटाफट किसी ने किया प्रैक्टिस, ची बॉल बनाई, कुछ हाथों का मूवमेंट किया, किसी ने कुछ मतलब अपने चक्रास को ओपन किया, प्रैक्टिस की? मैम कल से लगातार कर ही रहे हैं मैम, सुबह से कई। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत तो बढ़िया। कुछ मिला? किया तो कुछ यस मिला, मैम, कुछ यस। पाया? यस मैम। ओके, वाइब्रेशन ओरा? बहुत है मैम। यस मैम। वाइब्रेशन ओरा बहुत देखा है। किसी पर ने? देखा मैम। नहीं देखो, मैम। जब मैम आप वो वाला आज मैंने का क्लास छूट बोलने गई के है मेरी, बजाय, जिसमें आपने बताया। एक मिनट मैम, हेलो। आप बोलने के बजाय आप वाई लिखोगे ना, तो आपका ब्रेन। फटाफट वाई लिख दो, फिर क्लास ना एंड में सबकी सबसे बातें करूंगी। एंड में सबसे बात करूंगी। फटाफट वाई और आपके सारे एक्सपीरियंस लूंगी। बस कल मुझे बस एक ये बताओ, कोई भी जिसने बहुत अच्छी से ची बोल बना के उसको यूज किया कहीं, बस वो कोई अपना कुछ अपना एक्सपीरियंस। मैम आप अनम्यूट करें अपने आप को, मैम आप अनम्यूट करें अपने आप को, रूहानी मैम। मैम आप अनम्यूट करें, रूहानी मैम। अभी आ रही है आवाज? ऑडिबल। है ना? तो आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, डे बाय डे हमारी क्लासेस आती रहेगी, लेकिन हमें अपने चक्रास पे अपने किसी का मैसेज आया था कि उन्होंने बहुत अच्छा अपना ओरा चेक किया है, उनको ओरा दिखाई दिया है, इवन कलर भी दिखाई दिया है। दिखाई दिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम अपने सिंबल की जर्नी पे चलते हैं, जिसको सबका इंतजार था कि सिंबल सुने तो बहुत है रेकी में, लेकिन ये होते क्या है, कैसे है, शायद आप लोगों ने जाके सर्च भी कर लिया होगा, कुछ कुछ लोगों ने देख भी लिया होगा। लेकिन अब हमारी सिंबल मिलने का एक सही टाइम है, जिस टाइम पर हमें सिंबल्स मिलने चाहिए, क्योंकि हमने उस एनर्जी पर काम कर लिया। तो उस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अब हम सिंबल की बात करेंगे, जिन सिंबल को आप यूज करके अपनी एनर्जी को, अपनी रेकी एनर्जी को और पावरफुल कर सकते हो और फास्ट कर सकते हो, और बहुत टाइम का जो है उसको भी बहुत कम कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यही आपको कहूंगी, क्योंकि हम लेवल 2 में 3 सिंबल देते हैं, लेकिन हाँ यहाँ 3 नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अभी आपने ये आपके ऊपर, अपने ऊपर काम करने का टाइम है। जब हम कंप्लीट ग्रैंड मास्टर करते हैं तो हम तीनों सिंबल्स देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसकी जर्नी आगे बढ़ने वाली है। बहुत लोग अपनी जर्नी यहीं रोक देंगे और उसको तीसरे सिंबल को वो ऐसे अटैक करेंगे कि वो बैकफायर करेगी एनर्जी। होता क्या है ना, हम लोगों को आदत होती है अपना दुख, भले हमें कितना भी हो, हम दूसरे का ठीक करने निकल पड़ते हैं, है ना? अपने बच्चों का, अपने बेटों का, अपने जितने भी लोगों को हम जानते हैं, वेल विशर होते हैं हमारे, हम उनको हील करने स्टार्ट कर देते हैं, खुद पे काम किया हो या ना किया हो। तो इसलिए हमें खुद की हीलिंग करनी है, खुद की एनर्जी को फ्लो फास्ट करना है, तो हमें खुद पर काम करना है। तो यहाँ हम बात करेंगे जो सबसे पावरफुल सिंबल है, चौकुरे। तो मैं लिख भी देती हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा, चौकुरे। स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको दिखाई दे रही है? नहीं, नहीं? स्क्रीन शेयर तो होगी जब मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, एक सेकेंड। ओके ओके। हाँ। तो यहाँ हम चौकुरे, जो बहुत पावरफुल सिंबल्स है, इसको हम बहुत जगह यूज करते हैं। यानी अगर हमें क्लिंजिंग करनी है किसी भी जगह की, खुद की, दूसरों की, ओरा क्लिंज करना है, तो हम चौकुरे यूज करेंगे। अगर हमें प्रोटेक्शन देनी है किसी को, अपने घर को, खुद को ओरा लॉक करना है, तो भी हम चौकुरे सिंबल ही यूज करेंगे। अगर हमें एनर्जी हाई करनी है, खुद को चार्ज करना है, हीलिंग करनी है, तो भी हम चौकुरे ही यूज करेंगे। और अगर हमें अपने ऑरा को लॉक करना है, लॉकिंग सिस्टम के लिए भी हम चौकोरो ही यूज करेंगे। चौकुरे ये एक चाइनीज लैंग्वेज है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको
अनसुना सा लगेगा, अननोन सा नाम लगेगा, क्योंकि हमें इस नाम की आदत नहीं है। चोकूरे, ये एक चाइनीज लैंग्वेज है, उसमें ये नाम रखा गया है, क्योंकि डॉक्टर मिकाओ सुई जापान के थे और उन्होंने इन सिंबल्स का इन्वेशन किया, उन्हीं की ये खोज है इन सिंबल्स को लेकर कहीं ना कहीं। तो ये चोकूरे एक जापानीज वर्ड है, तो इसको आप जब मैं भी ये बनाते हैं होस्ट तो मैं आपको बताती हूँ, और मैंने इसको आपको बना दिया होस्ट, मैंने बना दिया होस्ट। मैम एक बार रिपीट कर दे प्लीज, किस किसके लिए ये यूज होता है हाँ, अभी सिंबल? बताती हूँ, अभी बता रही हूँ, अभी बता जब रही बनेगा ना मैम तभी भी उसके यूसेस पता चलेंगे आपको अभी। हाँ जी, मैं लिख रही थी। हम्म। हूँ अभी। अभी आपको दिखाई दे रहा है? हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है अभी जो स्क्रीन मैंने शेयर की है? दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक। मैम मुझे सिंबल नहीं दिख रहा है, मेरे सामने व्हाइट बोर्ड ऑन हो गया है। हाँ, अभी वाइट ही है, अभी कुछ किया नहीं है, स्टार्ट कर रही हूँ। ओके। आपको दिखाई दे रहा है चौकुरे लिखा हुआ है, स्पेलिंग? हाँ लिखा हुआ दिख रहा है मैम। है ना? ये इसकी स्पेलिंग है चौकुरे। नहीं दिखाया। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है? किसी को भी नहीं दिख रहा है? नहीं मुझे तो दिख रहा है मैम, मैंने लिख लिया, अलग अलग लिखा है ना, चो कू रे, चौकुरे, अलग अलग। हाँ जी। हाँ, है ना? ये हमारा चौकुरे है, और उसको बनाते कैसे हैं, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, हम अब वो देखेंगे। बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको हम 3.5 सर्कल हम इसका बनाते हैं। दिख रहा है आपको? ऊपर से यहां से हम एक वो लेके आएंगे, ऐसे सीधी लाइन, फिर नीचे लेके आएंगे, देख रहे हो? और फिर हम यहां से अपने यानी कि राइट साइड से इसको सर्कल बनाएंगे ऐसे। और ऐसे यहाँ 3.5 सर्कल बनाएंगे।
यानी कि तीसरा जो वो हमारा होगा हाफ होगा। इसको हम बोलते हैं चौकुरे। देख पा रहे हो आप सब लोग? थोड़ा सा हाँ जी मैम। हैंड राइटिंग तो मेरी ज्यादा अच्छी कलाकारी नहीं है, पेंट मुझे अच्छा ज्यादा बनाना नहीं आता, पेंटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, काम चला लेना आप लोग, ठीक है ना? तो ये हाँ है जी मैम। चौकुरे। इसकी आप घर पे प्रैक्टिस करना, मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है? तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बनाना आ जाएगा। ये तो उंगली से मैम इमेजिन करके ही बनाना है हाँ, ना, आप क्योंकि बोल अभी रहे तो थे। आपको हाथ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, लेकिन अभी तो अच्छा जी। पेपर पेपर पेंसिल से ना आपको प्रैक्टिस, जब आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है ना? जब ये आपको याद हो जाएगा तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस पेपर पेन पे करोगे, ठीक है? ठीक उसके है। बाद आप इसको अपने हाथों से बनाने की प्रैक्टिस करना, जिससे ये आपको याद हो जाए, ठीक है? ओके मैम। सबको समझ में आ गया ये सिंबल चकोरे का? हाँ जी। यस। इसको एक बार दोबारा ड्रॉ कर दो मैम। ओके, एक बार और मैं चौकुरे बना रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चौकुरे, ये बहुत जगह काम आने वाला है, यानी ग्रैंड मास्टर तक ज्यादातर ये हमारा यही सिंबल यूज होता है, चौकुरे। दोबारा से देखो, एक इधर पे। बीच बीच में इरेज हो रहा है, दोबारा बनाते हो। ये सीधी लाइन, फिर यहां से हम ये एक लंबी लाइन लेके जाएंगे, और फिर हम इसके ऐसे, 7 बना दिए जैसे। हाँ, 7 के बाद ही बनता है उसको ना? है ना? ये 7 भी उल्ट एक तरीके से बिल्कुल, थोड़ा सा हम उसको कर्व में ले जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी लाइन, है ना? पहले हम एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, फिर वर्टिकल, और फिर इस पे हम एक सर्कल बना के ऐसे घुमा देंगे 3.5, ठीक है? कोई नहीं, मैं आपको इसकी प्रॉपर वीडियो भेजती हूँ, ठीक है? प्रॉपर वीडियो में आप इसको पेपर पेन पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? नहीं मैम, मैंने पहले सर्कल बना के बाद में नीचे से ऊपर 7 को ऐसे घुमाया, वैसे के पहले 7 पहले बनाए। तरीका यही है, इसका पहले तरीका। 7 बनेगा फिर सर्कल बनेगा मैम। ओके जी। 3.5 सर्कल हमारे बनते हैं, पहले 7 बनता है, फिर हमारे वो बनते हैं तभी। क्योंकि पहले हमारा इसमें वो आएगी स्ट्रेट हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, और फिर हमारे सर्कल। जब आप 5-7 बारी कॉपीज पे बना लोगे ना पेन से ड्रॉ करना, तो आपको ड्रॉ करना आ जाएगा, फिर आप फिंगर से कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। हम्म। मैम पिक्चर तो पता चल गई, और ये है ना, अब पर इसको बताते हैं। हाँ, अब आपने पिक्चर बना ली, एक बार इमेजिनरी, किसी को याद आ रही तो 2 फिंगर से बनाओ। ठीक ओके जी। है? तो हम इन 2 यस फिंगर मैम। से, हम इन 3 थंब 2 फिंगर से, पांचों फिंगर से, हथेली से, ठीक है? अपनी थर्ड आई से सोच के, विजनरी, और हम अपनी टंग से तालू पर, ये 5 तरीके हैं सिंबल्स को ड्रॉ करने के। आप मैं जिसमें कभी भी एक से नहीं बनाना, या तो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को लेना है हमें, ठीक है? ये सबसे इजी होता है, फटाफट, है ना? इसको फटाफट ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये सबसे इजी है। वरना आप फिर
थंब को भी ऐड कर लेना, या फिर पांचों को, या ये वाला, ठीक है। तो ऐसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब करना क्या है, हमने देख लिया चौकुरे, हमें नाम भी पता चल गया, चौकुरे बनता कैसे है वो भी हमने देख लिया। इसको हमें इमेजिन किस चीज में करना है, व्हाइट कलर में। हमेशा चौकुरे को आप व्हाइट कलर में देखोगे, जब भी बनाओगे व्हाइट, बिल्कुल जो हम देखते हैं ना अपने देवताओं के पीछे व्हाइट लाइट निकल रही होती, तो उस कलर में देखेंगे हम चौकुरे के जब भी बनाएंगे। और साथ ही साथ इसको हम अब यूज क्या कर सकते हैं इसका, हमने वैसे ही माँ रेकी शक्ति को कॉल किया, हे माँ रेकी शक्ति, इस ब्रह्मांड से उतरकर मेरे क्राउन चक्रा में समाकर मेरे हाथों से होते हुए मेरी हथेलियों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। फिर आपने फटाफट क्या करना है, चौकुरे 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 3 बार बोलना है। आप जब भी चौकुरे बनाओगे उसको 3 टाइम बोलोगे। बनाओ तो चाहे एक बार ही, लेकिन बोलना 3 बार है। अपनी पाम पे ड्रॉ करोगे, क्लीन माई हैंड, क्लीन माई हैंड, क्लीन माई हैंड, है ना, यानी मेरे हाथ शुद्ध हो रहे हैं, मेरे हाथ शुद्ध हो रहे हैं, मेरे हाथ शुद्ध हो रहे हैं। फिर आप इस फिंगर इस पे बनाओगे, चौकुरे 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 3 बार बोलोगे, क्लीन माई हैंड, क्लीन माई हैंड, क्लीन माई हैंड, या शुद्ध माई हैंड, मेरे हाथ शुद्ध हो रहे हैं, मेरे हाथ शुद्ध हो रहे हैं, मेरे हाथ शुद्ध हो रहे हैं। आपने अपने हाथों को क्लींज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप यही सिंबल अपने दोबारा बनाओगे, क्योंकि हम चौकुरों को क्लिंजिंग यानी सफाई करने के लिए यूज करते हैं, किसी चीज की एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, यानी चार्ज करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, और जब हम अपना ओरा बनाते हैं उसको लॉक करने के लिए, और साथ ही साथ हम बाकी जो हमारी हीलिंग्स होती है उसमें ऐड करते हैं। तो फिर हम अपने हाथ को एक्टिव करने के लिए, चार्ज करने के लिए फिर चौकुरे बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, या एक्टिव माई हैंड, एक्टिव माई हैंड, एक्टिव माई हैंड, जो भी आपको इजी लगे। आप किसी भी भाषा में बोल सकते हो, भाषा से यहाँ कोई लेना देना नहीं, बस आप अपने एक अफर्मेशन दे रहे हो, एक कमांड दे रहे हो, ठीक है ना। तो आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, जरूरी नहीं जो मैंने बोला है उसी में बोलना है। हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी, जो भी आपको आती है आप उसमें बोल सकते हो। लेकिन आपको लगे कि कुछ अफर्मेशन गलत हो गई, तो यहाँ घबराना डरना नहीं है। यहाँ आपकी भावनाओं पर काम होता है कि आपने वो ले लिया, शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन भावनाएं नहीं, ठीक है ना। तो यूनिवर्स हमारी भावनाओं को समझता है, हमारे माइंड की एनर्जी को समझता है, जो हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं। शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन एनर्जी तो आप देख रहे हो ना, कि आप अपने हाथ को चार्ज कर रहे हो या अपने हाथ को क्लीन कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आपकी भावनाएं मैटर करती है अफर्मेशन की बजाय। अगर शुरू में स्टार्टिंग में होता है अफर्मेशन, हमें याद नहीं होती, हमें हैबिट नहीं होती है, नए नए हम आए होते हैं, तो हम प्रोसेस भूल जाते हैं। भले प्रोसेस भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चों की भावनाएं देखती है। जब छोटा बच्चा होता है उसको अच्छे से बोलना भी नहीं आता, लेकिन वो क्या कहना चाहता है हम बिना कहे समझ जाते हैं, समझ जाते हैं ना। उसको बोलना तक नहीं आता लेकिन हम उसकी एक एक चीज समझ जाते हैं। तो ये वैसे ही है, ऊपर वाला हमारी सब चीज समझ जाएगी, भले हमें शब्द ना कहने आ रहे हो। तो यहाँ पे भावनाओं पे जाना, अपनी कुछ प्रोसेस गलत हो गया तो आपने अपने हाथ को क्लींच किया, चौकोरे बना के आपने अपने हाथ को चार्ज किया, एक्टिव किया, ठीक है। ये आपका प्रोसेस, यानी आपके हाथ अब तैयार हो गए। अब हमें करना क्या है इन हैंड से। और एक ही चीज ध्यान रखना कि अपने हैंड ना ऐसे रखना है, कभी खुले नहीं रखना, एनर्जी चली जाती है। तो ऐसे कप नुमा, ऐसे थोड़ा पिरामिड शेप में थोड़ा सा कप बना के, कि ऐसे फ्लैट नहीं रखना कभी भी। किसी को हीलिंग दे रहे हो या किसी को हीलिंग भेज रहे हो, या कोई कोई भी हीलिंग का काम आप करोगे, तो अपने हाथों की उंगलियों को सभी को ऐसे बना के रखोगे और कप नुमा, पिरामिड नुमा शेप में रखोगे। तो अब आपको करना क्या है, आपके हाथ क्लिंच भी हो गए, एक्टिव भी हो गए। अब आपको इससे अगर अपना ऑरा क्लिंच करना है तो हम क्या करेंगे, फिर एक चौकुरे बनाएंगे व्हाइट कलर में। फटाफट बनाओ मेरे साथ इमेजनरी चौकुरे चौकुरे चौकुरे। क्लींज माई बॉडी, अपनी बॉडी पे डालेंगे हम इसको, अपनी बॉडी पे डालो इसको बना के। व्हाइट चौकुरे हमने बड़ा सा बनाया है, बड़ा सा एक चौकुरे बनाया और हमने इसको अपने ऊपर डाल दिया। क्लींज माई बॉडी, क्लींज माई बॉडी, क्लींज माई बॉडी। तो आपको उस चौकुरे ने, जैसे ही वो व्हाइट रोशनी चौकुरे के रूप में, उस सिंबल्स के रूप में आपके क्राउन चक्र से एंटर किया, तो वो व्हाइट लाइट क्या कर रही है, उस काले धुएं को बाहर निकाल रही है जो हमारे ओरा में है। तो ऐसे आपको अपने ओरा को क्लींज करना है। या फिर हम अपने हाथों से भी, हम अपने हाथों से भी ऐसे
ऊपर से लेते हुए आते हैं और नीचे को करते 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 यूनिवर्स में उसको काले धुएं के रूप में देखते हैं, और वो उसको क्लिंज होते हुए देखते हैं, है ना। हम अपने हाथों को ऐसे शेप बनाएंगे, चौकुरे डालेंगे, और चौकुरे डाल के ऐसे करते 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 जितना हमसे हो अपने ओरा को थ्रो कर देंगे यूनिवर्स में, क्योंकि यूनिवर्स में वो ब्लैक एनर्जी के तौर पे, धुएं के तौर पे हमारा ओरा क्लिंज हो रहा है। एक ये तरीका होता है। स्टार्टिंग में मैं कहूंगी कि आप एक चौकुरे बनाए, अपने सिर पे डाले तो इसको साफ करें, एक चौकुरे बनाए अपने पूरे बाजू पे डाले, इसको साफ करें, एक चौकुरे फिर बनाए इस पे, मतलब हर एक पार्ट के लिए अलग अलग चौकुरे बनाए, जिस क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी जो एनर्जी या ओरा ज्यादा डेंस होता है, ज्यादा नेगेटिव होता है, उसको ज्यादा हीलिंग की जरूरत होती है। तो हम हर एक पार्ट पर अलग अलग चौकुरे डालें, क्योंकि ओरा क्लिंजिंग ही मेन है। आप कितनी भी हीलिंग देते रहोगे, अगर घर में सफाई नहीं करोगे, कितना भी आप परफ्यूम मार लो, वो बदबू आनी ही आनी है, वो जाएगी भी नहीं। तो इसलिए पहले हमें वो क्लिंजिंग करनी है अपनी, सारा जो हमारे ओरा में है, क्योंकि कोई भी बीमारी या कोई भी टेंशन स्ट्रेस हमारे ओरा में 6-7 महीने पहले ही आ जाता है, तब वो बाद में बॉडी में एंटर करता है। इसलिए हमें अपने ओरा को चोकोरे डालते जाओ अपने थ्रोट से, जिसको यहाँ प्रॉब्लम है फटाफट एक चोकोरे बनाया, डाला, क्लिंज माई थ्रोट चक्रा, क्लिंज माई थ्रोट चक्रा, ठीक है, उसको यहाँ से ऐसे करते हुए यूनिवर्स में थ्रो कर दो, क्योंकि वो सब विलीन हो जाता है। नीचे फेंकोगे, या फिर आप एक चीज और, किसी को लगता है मैं ऐसे नहीं कर पाती, मैं सोच नहीं पाती, ऐसे इमेजिन नहीं कर पाती कि वो यूनिवर्स में जा रहा है, तो आप एक नमक का पानी बना के बॉल में रख लो, ठीक है। एक पानी आपने बनाया, उसमें नमक डाला, तो वो आप उसमें डालते जाओ। आपने ऐसे साफ किया, उस बॉल में डाल दिया, फिर साफ किया, ऐसे बॉल में डाल दिया। फिर हम तीसरा मेथड एक और करते हैं कि हम सोचते हैं कि नीचे हमारे एक हवन टाइप आग जल रही है, और हम उसमें डालते जा रहे हैं, और ये एनर्जी स्वाहा हो रही है, और बाद में फिर उस एनर्जी पर हम एक चौकुरे बनाते हैं और उसको भी क्लिंज कर देते हैं एंड में, क्योंकि यहाँ सब विजनरी है, इमेजिन करते हैं यहाँ हम यूनिवर्स में। तो हम एक ऐसा ही हवन कुंड अग्नि बना देते हैं कि सारी जितनी भी नेगेटिविटी हम उसमें डालते जा रहे हैं, और एंड में हम उसके ऊपर भी एक चौकुरे डाल के उस जगह को भी क्लिंज कर देते हैं। लेकिन मैं कहूंगी स्टार्टिंग में आप नमक का पानी रखो, आपके लिए बहुत इजी है। थोड़ा आपको कुछ अवलंब भी चाहिए ना हम लोगों को, कि हाँ कुछ दिखना भी चाहिए, तो जो लोग इमेजिन नहीं कर पाते, जो विजुअलाइजेशन जिनका इतना अभी उतना डेवलप नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, तो नमक के पानी में एक बॉल में कटोरे में भर के रखो और उसमें डालते जाओ। ऐसे ही आप अपने बच्चे का भी कर सकते हो, घर में उनका भी कर सकते हो, पर पहले आप खुद पे काम करना है। किसी को फीवर है, इवन अगर किसी को फीवर है, आप अजमा के देखना, एक नमक के पानी में उसी में वो डिप करना, और उसके ऊपर से ला ला के उसमें डालते जाना, ला ला के उसके बाद 51 टाइम तक उसके ऊपर से पूरी बॉडी से लाते जाओगे ना, उसका फीवर कम हो जाएगा, क्योंकि जो उसके ओरा में एनर्जी है वो डाउन होती जा रही है, आप उसको लेके आ रहे हो। कपड़े से इसलिए कह रही हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन हमेशा ओरा ऐसे ही क्लिंज करना है, ऐसे ऐसे आते हुए ऊपर से नीचे की तरफ, और हर पार्ट का करो, क्योंकि देखो हमारे पास कोई भी चीज है तो हमें चारों तरफ का करना है, आगे साइड पीछे, है ना। तो हम पूरी बॉडी का करेंगे, ऐसे ही साइड में, अपने साइड में करेंगे, पीछे से करेंगे। इमेजिनरी करो, सोचो मैं 2 हाथ पीछे कैसे लेके जाऊंगी मैम, तो आपने सोचा एक डाला चौकोर है और पीछे से आप क्लींज करते जा रहे हो अपने हाथों से। यहाँ सब विजुअलाइजेशन ही करना है ना, क्योंकि एनर्जी वैसे ही आ रही है, डायरेक्ट तो हम भी नहीं देख पा रहे, लेकिन फील कर रहे हो ना आप, एनर्जी सबको फील तो होती है ना, तो एनर्जी तो है। तो ऐसे हम जब करते हैं, आप देखना, आप खुद कहोगे कि यस ये काम करती है। तो ऐसे हम चौकुरे को जब हमने क्लिंजिंग कर ली, ये हमारा प्रोसेस क्लिंजिंग का हो गया। सबको समझ आ रहा है? वाई लिखो फटाफट जिसको समझ आया। मैम उस बाउल का क्या करना है पानी का, जैसे आपने कहा हाँ, रखो उसको अपने यस, पास। उस पानी को फिर आप फ्लश आउट कर दो, कहीं नाली में नहीं फेंकना, सिंक में नहीं डालना, वॉश बेसिन में नहीं डालना, फ्लश में, फ्लश टॉयलेट शीट में डाल दो। लोगों को समझ नहीं आया, यानी कि किसी का वाई नहीं है मेरे पास। आ रहा है, सबका वही आ रहा है। आ रहा है मैम, आ रहा है, सबको आ गया। गुड गुड नाइस। तो अब हमारा ये ओरा क्लिंजिंग हो गया। नेक्स्ट मेथड, अब हमें, क्योंकि हम चौकुरे को क्लिंजिंग के लिए यूज करते हैं, तो हम किसी जगह को, किसी पर्सन को, किसी भी चीज को
चार्ज करने के लिए, उसकी एनर्जी को अप करने के लिए, हील करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए भी हम चोकुरे ही यूज करते हैं। तो सपोज करो कि मुझे किसी के सामने वाले को पेन हो रहा है, सिर में है, यहाँ है, जहां भी है, और अब मुझे क्लिंजिंग मैंने कर दी, क्योंकि वहां से पहले मुझे उसको क्लिंज करना होता है। पेन एग्जाम्पल, यहाँ पे पेन था, मैंने चौकुरे डाल के इसको क्लिंज कर दिया। अब मुझे इसको हील करना है, तो फटाफट फिर एक चौकुरे बनाएंगे। बना रहे हो? अपनी मैम साइड से क्लीन सोच कितनी के बार देखो। करना है? इसको हमें एक बार ही बनाना है, बोलना 3 बार है, चौकुरे 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 नहीं बनाएंगे एक बार, और बोलेंगे 3 बार, चौकुरे नहीं, चौकुरे जो क्लींज चौकुरे। करने के लिए आपने कहा ना मैम, क्लींजिंग के लिए जो कहा वो कितनी बार करना है, वो पूछा जब बस। आपको महसूस जी। होने लग जाएगा खुद ही कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, अच्छा ये अच्छा आपके अच्छा, इंट्यूशन ओके। पे जाना अपने। आप सफिशिएंट होता है जब हम 3 बारी आप बोलते जैसे हैं। बोले हो नहीं, तो सफिशिएंट होता है 3 बारी। हम्म। हाँ जी। नहीं मैम, आप बोले 21 बार क्लीजिंग क्लीजिंग वो जब, करें, तो चौकुरे 21 बार बोलना है नहीं, साथ में। चुटकुरे हम एक बार ही बनाएंगे, एक बार ही ओके, डालेंगे, हाथ। अगर पूरी बॉडी पे करना है। लेकिन अगर हमें अलग अलग पार्ट पे करना है, कि अभी मुझे इस हाथ की करनी है तो यहाँ एक चौकुरे बना के डालो, इस हाथ की करनी है तो यहाँ चौकुरे बना के डालो। अगर आपको लगता है नहीं मैं एक ही चौकुरे बनाऊंगी बड़ा सा अपनी पूरी बॉडी पे और मैं कर लूंगी, तो आप वैसे कर सकते हो। पूरा एक बड़ा सा चौकुरे बनाओ, क्राउन चक्र पे डालो और उससे पूरे को हील होते देखो। पर मैं यही कहूंगी स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें प्रैक्टिस में आना है, यूज में आना है, हैबिट में आना है, हर पार्ट के लिए अपना अलग अलग चौकुरे बनाओ तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। ये आप बाद में करोगे, जब आप बहुत ही परफेक्ट हो जाओगे, स्किल्ड हो जाओगे इसमें, तब तो आप एक ही डालोगे और सब कुछ कर जाओगे। लेकिन अभी मैं, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं यही कहूंगी, हर पार्ट के लिए आप अलग अलग चौकुरे बनाओ। मैंने क्राउन चोकरा के लिए अलग बनाया, इस हाथ के, थ्रोट के लिए, यहाँ के लिए, किडनी के लिए, जहां भी आपको लग रहा है, अपनी लेग्स के जॉइंट्स, नी पेन, तो आप अलग अलग डालो। ये आपकी हैबिट में आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत जल्दी आपकी क्लिंजिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आप बहुत एक्सपर्ट प्रैक्टिस में हो जाओगे, फिर एक बड़ा सा चौकोरे बनाया, अपने उस पे डाला क्राउन चक्र पे पूरी बॉडी को, फिर आप क्लिंज होते हो और उसको कर सकते हो। पर लेकिन आप पहले वाले प्रोसेस पे जाओ, हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग चौकुरे, और 3 बार बोलना है। मैंने यहाँ डाला चौकुरे चौकुरे चौकुरे, 3 बार बोला, फिर मैंने चौकुरे 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 बना के फिर डाला, फिर मैंने अपने आप को, हाथों को क्लींज किया। यहाँ से हमारे नेगेटिव एनर्जी यहाँ बहुत, आर्म पिट में बहुत ज्यादा होती है, घुटनों के नीचे बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये पार्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, नेगेटिव एनर्जी आती है, और हमारे नी के नीचे वाले पार्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी आती है, तो वहां पे कोशिश करना, थोड़ा टाइम देना, ठीक है। तो ये जो 2 जगह पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है ओरा में, तो वहां आपने ये प्रोसेस कर लिया, ठीक है। आपने अब क्या कर रहे हो, आपने अपने हाथ चार्ज किए हुए, क्लिंच किए हुए, आपने एक चौकुरे डाला और उसको हील कर रहे हो। आप ऐसे हाथ रख के भी कर सकते हो, खुद का हाथ रख के भी, थोड़ी देर आप उसको ऐसे दूर से भी हीलिंग दे सकते हो, 5 से 6 इंच की दूरी से भी। तो आप दोनों प्रोसेस, क्योंकि आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, है ना, तो आप अपने हाथों को भी रख सकते हो। हील माई। हेलो मैम। जी। मैम ये सेकेंड लेवल का अटूनमेंट होने के पहले ही हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, जब आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा तब, अभी क्या करो, वो वाला प्रोसेस अपना यूज करो, ये वाला, ठीक है, और इसको यूज करके देखो, प्रैक्टिस में लाओ। अभी पावर जितनी भी है अभी कोई बात सिर्फ आप नहीं। सिखा रहे हैं क्या? हाँ अभी जी। सिर्फ अभी सिर्फ आप सिखा रहे हैं क्या अटूनमेंट होने के पहले? हाँ, ये आपको इस सेकंड लेवल आपकी का है। हैबिट में आ जाएगा ना, जब आप ऐसे, अभी आपके पास फर्स्ट अट्यूनमेंट नहीं है, जिनके पास फर्स्ट है वो, उनको काम आ जाएगा, जिन्होंने फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट लिया हुआ है ना। हम्म तो ये हम्म। अभी उनको जब प्रैक्टिस में ये ले आएंगे, और जब अट्यूनमेंट हो जाएगा तो ये और पावरफुल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर आप सेकेंड लेवल का अटूनमेंट देने वाले हैं मीन्स हाँ, परसों, परसों 1 दिन देने? की क्लास और बचती है। ओके ठीक है, थैंक यू मैडम। तो ये प्रोसेस यहाँ तक समझ आया, हाँ क्लेंस, हील, ठीक है। उसके बाद अब हमें करना क्या है, मैंने बताया था ओरा लॉक करना है। कहीं भी जाए हम, किसी भी जगह जाए, तो जब हम अपना ओरा क्रिएट करते हैं ऐसे, 1 वाइट लाइट में देखो, सेकंड ग्रीन में, है ना, ऐसे हम अपनी लाइट में भी देख सकते हो अपने सर्कल को। अगर आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप अपने सर्कल को हम फर्स्ट सर्कल को व्हाइट देखेंगे, सेकंड को हम ग्रीन देखेंगे,
लास्ट को हम रेड कलर में देखेंगे, और फिर यहाँ एक चौकोरे बना देंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, लोकमयी ओरा, लोकमयी ओरा, लोकमयी ओरा। 3 बार आपको बोलना है कोई भी अफर्मेशन, ठीक है। अगर आप अपने आप को पिरामिड शेप में भी देख सकते हो कि मैं एक पिरामिड के अंदर लॉक हूँ, कोई पिरामिड है और चारों तरफ से व्हाइट लाइट आ रही है, और मैंने अपने टिप पे एक चौकोरो बनाया, चौकोरे बना के चौकोरे चौकोरे चौकोरे, और यहाँ पे लॉक, लोकमयी ओरा, लोकमयी ओरा, लोकमयी ओरा, ठीक है। तो आप किसी भी शेप में बनाओ, अपने आप की प्रोटेक्शन किसी भी शेप में दो, लेकिन उसको चौकोरे डालकर लॉक करें, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए भी काम आता है। 3 यूज हो गए, चौकोरे क्लिंजिंग में, चौकोरे हीलिंग में, चौकोरे आपकी प्रोटेक्शन में, ठीक है यहाँ तक। मैम पिरामिड में भी बोल देना अपना यही वाला। क्या पिरामिड में अगर इमेजिन करते हैं खुद को। आपने पिरामिड देख लिया कि आप पिरामिड के अंदर बैठे हो, ठीक है, या आपका घर, या आपकी कार, या आपकी शॉप, या आपका कोई भी चीज, एनीथिंग, आप उस पिरामिड के अंदर ले जाइए। कि मेरी कार है, आपको कार का डर लगता है, लोगों किसी ने कहा था मेरी स्कूटी खो गई है ना, तो ये आपने एक पिरामिड में देखा, उस पिरामिड में आपकी स्कूटी या कार है, आपने उस पिरामिड में उसको चारों तरफ से कवर कर दिया, ठीक है, और बाद में आपने ऊपर बिल्कुल टॉप पे आपने उसको चौकुरे डाल के लॉक भी कर दिया, लॉक लॉक लॉक। तो आप किसी भी चीज की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इवन आपका बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, वो सेफ्टी से जाए, बाइक से जा रहा है, कार से जा रहा है, तो आप उस कार का नाम लेके चौकुरे उस पे आप एक चौकुरे सिंबल डाल के भी, अगर आपको लगता है स्टार्टिंग में आप किसी सर्कल में, किसी पिरामिड में, किसी शेप में नहीं देख पा रहे हो, तो आप उस कार का, उस जगह का नाम लेके भी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, ठीक है। और मैम जैसे घर का लॉक डालते हैं कहते हैं ना क्या मैम, मतलब विजुलाइज करके कि वो पिरामिड में है, फिर सेंटर पे जाके जैसे हम लोग घर का लॉक लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही ना। हमें टॉप पे जाना है, हाँ टॉप पे हाँ, लगाना टॉप है पे लोग। जाके जैसे जैसे हम हाँ लोग घर में लॉक लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही चौकुरो करके हम लोग लॉक लगाएंगे ना। हाँ, बस चोकोरेट जरूर डालना, हाँ, लॉक करके लॉक लॉक लॉक। आप देखना, आप इतने ओके एक्सपर्ट हो जाओगे, इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, बस ये आप अपनी हैबिट में ले आओ, क्योंकि हम अपने हैबिट में नहीं ला पाते, पता हमें होता है, इसीलिए अभी आपको अपने ऊपर काम करना है। मैं अभी भी यही कहूंगी आपको कि आपको ये जो जितनी चीजें बताई जा रही है, आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि अभी हमारी एनर्जी अच्छी नहीं है, तो हम दूसरे के ओरा में घुस के क्या करेंगे। पता चला हमारा ओरा तो कहते ना, लोहा ही लोहे को खींचता है, तो गंदगी नेगेटिविटी में नेगेटिविटी और आ जाएगी, आप दूसरे की साफ करनी चली थी, उसके आपके अंदर आ गई। तो इसलिए पहले खुद का करना है, फिर बाकियों का करना है। मैम चार्ज। जी, मैम पिरामिड को जो ओरा कलर हुआ, फर्स्ट व्हाइट देन 3 कलर पिरामिड सॉरी का मैम, व्हाट आर यू सेइंग। ओरा ओरा का कलर फर्स्ट व्हाइट होता है, व्हाइट, व्हाइट देन ओरा के तो कलर 7 कलर होते हैं, वो ओरा एक डिटेल। ये अभी हमने क्या किया, थोड़ा सा उसका ब्रीफ बताया, क्योंकि ओरा में हम कई क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि उसके कलर्स है, इस कलर का अगर ये कलर ओरा में आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, कौन सी बीमारी आने वाली है, वो बहुत डेप्थ में है। अगर आपको कुछ कलर अभी अभी तो आपको ग्रे कलर में दिखाई देगा, देता है ग्रे में थोड़ा सा सिल्वर सा, ओके यस है ना। हाँ जी, मैम प्लीज। हाँ जी सरबजीत सर बोलिए। मैम मैं ये जानना चाहता था अपना ऑरा खोले कैसे। खोले कैसे, हाँ जी, ये लॉक बंद करना किसने तो कर दिया, आफ्टर लॉक बंद किसने कर दिया। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। देखो ओरा लोग तो तब खोलोगे ना, पहले ओरा को आप इनहांस करो, बढ़ाओ, ओरा की क्लींजिंग करो। ओरा लोग हुआ नहीं है आपका, आपका ओरा डैमेज हो गया है। नहीं, जब बाहर जाना है हम लोग को तो लॉक करके जाना है, मैडम फिर अपना ऑरा सर हम लॉक तो करते हैं जब मेरे पास कोई चीज बहुत अच्छी पॉजिटिव वे में हो, और मुझे लगा मैं कहीं जा रही हूँ मुझे किसी की नजर लग जाएगी, तो मैं अपना ऑरा लॉक करूंगी ना। अभी तो आपको हमारी जो बॉडी की जितनी नेगेटिविटी है ना, हमारी ब्लॉकेज है हमारी बॉडी में, हमारी पेन्स है, उसको रिमूव करना सिखा रहे हैं हम। जी जी। हाँ जी हाँ जी। ओरा लोग देखो, अगर आपने ओरा और लोग किया है तो नेगेटिव एनर्जी के लिए तो किया है ना, जी हाँ। तो खोलना खोलना क्यों चाहोगे, उस नेगेटिव एनर्जी को एंटर क्यों लाना चाहोगे।
अगर हमें किसी मंदिर में गुरुद्वारे में क्योंकि जाना हो तो जब भी खुलना हम चाहिए या नहीं? सर तो वहां से आप लेकर क्या आओगे? मंदिर में अगर लॉक करके अपने आप को जाओगे तो आपने भगवान के से क्या लिया? आपको तो ब्लेसिंग्स नहीं मिली ना। आप ये बताओ ना, जब मैं आप रिसीविंग मोड में ऐसे बैठी होंगी तभी तो मुझे ब्लेस मिलेगी ना, ब्लेसिंग्स मिलेगी। अगर मैंने पहले ही ऐसे कर लिया तो मैं कुछ भी नहीं ले पाऊंगी सर। जी हाँ। मंदिर में अगर कभी आपको लग रहा है, लॉक करके नहीं जाते कभी भी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी सर। नहीं, अगर आपको लगता है मैंने ओरा लॉक किया है, मुझे मंदिर भी जाना है, तो ओरा लॉक करते हुए साथ में एक अफर्मेशन और दे दो कि प्रोटेक्ट माई ओरा फ्रॉम ऑल नेगेटिव एनर्जी, ऑल नेगेटिव थॉट्स, पर जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, गुड लक है, ब्लेसिंग्स है, वो मेरे ओरा में एंटर करे। जी, ठीक है, जितनी भी तो मैं पॉजिटिव यही एनर्जी जानना है, चाहता था। हाँ, जितनी भी ब्लेसिंग्स है, जितना भी गुड लक है, वो मेरे ओरा में एंटर करे। तो ये साथ में ये अफर्मेशन भी डाल दो, ठीक है जी, क्योंकि हम, ठीक है, है थैंक यू। ना, तो एक्चुअल में हमें क्या होता है हमारे साथ क्या होता है, हम जब जाते हैं अपना ऑरा लॉक तो कर लिया, हम आधी अधूरी प्रे करते हैं। जब हमारी प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाती है ना, दोनों चीजें सर, तब हम उसको ऑप्ट करते हैं हर चीज को। अभी तो हमारे फर्स्ट स्टेप हम सीख रहे हैं, अभी तो लर्निंग वे में है ना। जब हमने जी पूरा कोर्स कर लेते हो तो हमें मुझे पता है कि मैंने कहाँ प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, कहाँ लॉक करना है, और कहाँ मैंने रिसीविंग मोड में बोलना है, ये जी, चीज। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। अब हमारा ये काम हो गया, तो हम ओरा चौकोरे को चार्जिंग, कोई चीज चार्ज करने के लिए, जैसे कि हमें किसी को पानी चार्ज करके देना है, तो हमने एक फटाफट एक चौकुरे बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और वो अपने पानी में डाल दिया। ठीक है, तो उस चौकुरे से हम उस पानी को चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले वही प्रोसेस करना है, भूलना नहीं है, मेथड यही होगा, चौकुरे डाला फटाफट, क्लींजिंग की उस पानी की, क्योंकि पानी नेगेटिविटी या किसी भी थॉट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। पता नहीं वो पानी कहाँ रखा है, गुस्से की जगह रखा था, लड़ाई की जगह रखा था, या कैसे लोगों के घर में वो पानी था, क्योंकि पानी बहुत फास्ट किसी चीज को वो करता है। आपने एक जापानी वो है साइंटिस्ट, उनका एक रिसर्च है पानी के ऊपर, तो पानी हमारे बहुत जल्दी मेमोरी कैच करता है। तो आपको सबसे पहले, हम हर जगह का पानी पी लेते हैं, फटाफट एक चौकुरे बनाया, उस पानी में डाला, क्लिंज माई वाटर, क्लिंज माई वाटर, क्लिंज माई वाटर। ठीक है, फिर ऐसे सेकंड चौकुरे बनाया, चार्ज माई वाटर, चार्ज माई वाटर, चार्ज माई वाटर, 3 से 5 मिनट के लिए आप उसको पानी को चार्ज करके पियो। या फिर आपका बच्चा हेल्थ इशू है उसको, या वो आपकी सुनता नहीं है, क्योंकि चौकुरे को हम कमांड देने के लिए भी यूज करते हैं, जो हमसे छोटे होते हैं, एज में छोटे हैं, हमारे स्टाफ में छोटे हैं, जो जहां हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उनको कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए भी हम चौकुरे यूज करते हैं। तो जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो कि सामने वाला आपकी सुन ही नहीं रहा है, बात को मान ही नहीं रहा है, देखो रेकी का गलत यूज नहीं करना, बैकफायर करती है। हमेशा रेकी का पॉजिटिव यूज करना है। ठीक है, तो आपने वो पानी चार्ज किया खुद, या तो आपकी हेल्थ इशू है आपने पी लिया, कोई एंजाइटी स्ट्रेस है तो वाटर को चार्ज करके आपने पी लिया। ऐसे ही आप अपने खाने को क्लिंच करो, चौकुरे को डालो फटाफट, खाना पूरा या फ्रूट जो भी चीजें है उसको क्लिंच किया, फिर फटाफट एक चौकुरे बनाया, चौकुरे 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 आपने अपने खाने में उसको चार्जिंग करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो वो आपका खाना, उसकी एनर्जी, उसकी जो वाइब्स है वो हाई होगी, हाई चार्ज एनर्जी होगी, वो आप खाओगे तो आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो अपने खाने को, अपने बिस्तर को, अपने, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, उनकी बुक्स को क्लिंच करो, चार्ज करो, भेज दो। आपके बच्चों का अच्छे से राइटिंग कुछ नहीं आ रहा है, उनका पेन चार्ज कर दो, बैग कर दो। तो ऐसे ही क्लिंच करना है, चार्ज करना है, प्रोसेस वही रहेगा। रेकी माँ को कॉलिंग करनी है, फिर हमें चौकुरे बनाना है, क्लिंच करना है, फिर चौकुरे बनाना है, चार्ज करना है, या चौकुरे बनाना है, हील करना है। प्रोसेस मेडिसिन को भी मैम, क्या? मेडिसिन दवाइयाँ या बॉडी पेन बिल्कुल, है। मेडिसिन तो आप सबसे पहले करो, जब भी आप खाओ ना, खुद भी, या किसी को दवाई काम नहीं कर रही है, हम भी दवाई ले, तो वो इतना अच्छा काम करेगी कि आप कम दवाइयों में ही जल्दी फास्ट रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी घर में आपके लोग जो दवाइयां खा रहे हैं, है ना, जो बीमार है, उनका बेड चार्ज कर दो। जो लोग बीमार है, बेड रिडन है, या जिन जो दवाइयां ले रहे हैं, शुगर, जिनको क्रॉनिक डिजीज है, उनको ये प्रोसेस आप जरूर अपनी हैबिट में डालो, बहुत काम करने वाला है। लेकिन कब? पहले खुद पे काम करने के बाद एंटर करना। क्योंकि बैकफायर आप कैसे कह रहे हैं? बैकफायर ऐसे है कि किसी नेगेटिव एनर्जी को आप छेड़ोगे तो वो आपके ऊपर ही आएगी ना।
अभी तो खुद की एनर्जी ओके। कहीं हुई नहीं और जाके हमने और एक और एनर्जी से टच हो गए, एक और नेगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आ गए। तो पहले हमें खुद पे काम करना है, 24 पॉइंट्स की हीलिंग को करना है और अपनी ऑरा को डेली क्लिंच करना, प्रोटेक्ट करना अपनी हैबिट में। 21 डेज की आपकी प्रैक्टिस है, तभी अगर आपने ये 21 दिन कर लिए ना ये प्रोसेस, फिर ये आपकी लाइफ में इनबिल्ट हो जाएंगे। वो अपने आप ही आपको दिमाग में याद आने लग जाएगा कि मुझे ये करना है। जो पूरे ओवरऑल में 21 डे टाइम देना है इसको, राइट मैम? हाँ, किसी भी टाइम, कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम नहीं है। जब भी आप बैठे हो, कई बार क्या होता है हम किसी का वेट कर रहे होते हैं, सोचो, बनाओ थर्ड आई से, करो प्रैक्टिस, करो विजुलाइजेशन। विजुलाइज तो कर पाते हो ना? अभी आप देख पा रहे होंगे, आप लोगों के जो हस्बैंड है, बच्चे है, बेटे हैं, कहाँ गए हुए हैं? दिखाई दे रहे हैं ना? वो क्या पहन के गए थे सुबह? वर्किंग। यही यस। विजुलाइजेशन है कि जो चीज हमारे सामने नहीं है, हमें उसे होता देखना है। तो ऐसे ही आपको अपने मैम उसको थर्ड आई से, जब आप पेपर पेन से लेकिन रोज डेली बनाओ 51 बार, तो तब ये आपके समा जाएगा, आपकी उसमें सबकॉन्शियस माइंड में बस मैम जाएगा। होमवर्क आज है। सुबह एक्सक्यूज मी मैम, यस, जी, आज आप एक्सक्यूज सब मी मैम, मैं ये नहीं पूछ रही थी कि क्या मतलब दिन में अगर हम जैसे कई बार करते हैं तो क्या बार बार हमें कॉल करना पड़ता है? अगर गैप डालोगे, जस्ट देखो अगर आप लगातार कर रहे हो, तो आप अगर पूरा प्रोसेस एक कर रहे हो आधे घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए, जो भी है, तो आपको रेकी को एक बार ही कॉल करना होता है। लेकिन गैप डाल डाल के करते हो तो कनेक्शन बनाओगे ना उस एनर्जी से, आप कमांड दोगे ना। अब मुझे अपने लैपटॉप को चलाना है, तो जितनी बार मैं चलाऊंगी उतनी बार स्विच ऑन करूंगी। अगर मैंने लगातार काम किया तो स्विच ऑन है। लेकिन हम लैपटॉप को बंद करके रख देते हैं, जब दोबारा यूज करना होता है तो ऑन करते हैं, है ना? ऐसे ही अगर आप दिन में, मैम, जी, मैं सुबह से मेरी डॉटर का स्टमक पेन और वॉमिटिंग लगे हुए, तो मैंने ट्राई तो किया रेकी करने का, पर शायद मुझसे हुआ नहीं। मैंने देखो अट्यूनमेंट तो अभी ली है आपकी, फर्स्ट लेवल की। मैंने कहा था ना, अभी पंगा नहीं लेना। आपका दिल करेगा, बार बार करेगा, हमें आदत होती है ना दूसरों के फटे में टांग अड़ाना, हमें जल्दी होता जाए हमारे कितना सिर दर्द हो रहा हो, मैं तेरा ठीक कर देती हूँ, है ना? इसीलिए, क्योंकि आप अभी कहाँ से एनर्जी दे दोगे? अभी पहले खुद की तो क्रिएट करो, खुद के लिए तो करो। बेटी को बोलो कि चार कुछ करके खुद के लिए, कब तक आप उसको दोगे? आप वीडियोस पढ़ी है, बताओ ना, सीखे उसको। अपनी छोटी छोटी चीजें तो तुरंत ठीक कर लिया करेंगी पेट दर्द को। ठीक है। कोई नहीं, आप अपना किसी मंत्र, जो आपका मंत्र है वो चार्ज करके पानी पे पिला दो। ठीक। मैम, दोनों हाथ में सोकुड़े रखना है। दोनों में, हाँ, क्योंकि हमें दोनों हैंड यूज करने हैं ना, तो हमें दोनों ही क्लींस करने हैं और दोनों ही हमें एक्टिव करने हैं, चार्ज करने हैं, है ना? चार्ज माई, आप ये पोजीशन में भी कर सकते हो, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। जो भी आपको प्रोसेस अच्छा लगे, आप प्रोसेस कोई भी यूज कर सकते आज आप सबके लिए एक काम है, रात को डिनर बनाओगे ना, अपनी फैमिली को खिलाओगे ना, यस। उस खाने को आप चार्ज करना और बोलना कि खा के सब हैप्पी हो, फिर आप उसका रिएक्शन देखना। हो। आप इसको तो आरओ पे डाल दो, पानी पूरा घर पीता है, ठीक है? एसी के ऊपर बना दो, इस एसी की हवा पूरा घर ले रहा है, मेरे पूरे घर के परिवार की जिसको भी हवा दे रहा है, हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, क्लींजिंग हो रही है। नहीं, एक आप इनका बच्चों के बिस्तर प्रैक्टिकल पे हो डाल, जाएगा ना, एक इनका प्रैक्टिकल हो जाएगा, फेथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज के डिनर पे आपने सबने ये करना, आपका ये होमवर्क है आपका। फिर भी देखना कि आपके हस्बैंड या फैमिली क्या कुछ बोलते हैं कि क्या करते हैं, आप ये बताओ। आप हो सकता है आप बोलो किसी ने कुछ नहीं बोला, हो सकता है मेल लोगों का एप्रिसिएशन क्या होता है, अगर वो चुपचाप खाना खाने, इसका मतलब खाना अच्छा बना है। जरूरी नहीं होता है कि आपके हस्बैंड आपको बोलेंगे भी आज बहुत अच्छा खाना बना, अगर कुछ नहीं भी बना तो भी अच्छा बना, तो उन्होंने चुपचाप खा लिया ना खाना। अब ये देखिए, से ही आप पूरी फैमिली को हील कर सकते हो। अभी गर्मी आ जाएगी, घड़े के पानी, आप कहोगे मैम मैं घुस के कैसे डालूं? अरे नहीं, सब विजुलाइजेशन से ही डालना है, खोल के नहीं डालना, ठीक है? घड़े में पानी आ जाएगा, घड़े के अंदर आपने बाहर से ही, जरूरी नहीं खोल के, विजुलाइजेशन से खोल के लगता है तो ऊपर से बना के पूरा घर इस पानी को पी रहा है और हेल्दी हो रहा है, खुश है, हैप्पी है। ऐसे अफर्मेशन के साथ आप दो हीलिंग, है ना? आपके घर में, मेरे घर में, अपने घर को चार्ज करो, मेरे घर में जो भी आता है वो रहता है, खुश है, हैप्पी है, हेल्दी है। आपको इतना कुछ मिल जाएगा, बस आपकी हैबिट में आ जाए, मेन बात वो है। हम ज्ञान तो बहुत लेते हैं पर अप्लाई नहीं कर पाते, बस प्रॉब्लम यहाँ होती है। पर हमारे हमें पास 21 बहुत डेज कुछ को है। वर्क करके तब अप्लाई करना ना मैम।
क्या? ये तो आप डेली करो। 21। अब ये डेली करो, आप करो, हैबिट में आ जाएगा। जो जितनी एनर्जी है, जो एनर्जी है, कोई बात नहीं। आप लेकिन वो अपनी हैबिट में डालना शुरू करो, विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करो। अपने आपने मैम फर्स्ट चौकुरे तो अचीवमेंट मैं लिया है। बहुत टाइम से मैम डाल रही हूँ। आप एक बार मेरे को होस्ट बनाओ जी ताकि मैम। क्वेश्चन ले पाए, है ना। आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप उसको चाय देते हो, पानी देते हो, कुछ भी देते हो, तो भी आप बनाओ ना। फिर देखो आपको आने वाला गेस्ट क्या कहता है। मैम मुझे होस्ट बनाना नहीं आता, कहाँ से बनाऊं मैं हो गया, आपको? हो गया, बन गया। अच्छा। क्योंकि मुझे पार्टी, हाँ। नहीं मैम, नहीं बनाया अभी आपने, क्योंकि मैं कुछ इनको दिखाना चाह रही थी, मैं इसलिए कह रही हूँ। हाँ। कि अब मैंने जहाँ पार्टिसिपेंट्स है ना, पार्टिसिपेंट्स है ना, मेरा हाँ, नाम लिखा हुआ है, वहां पे 3 डॉट्स होंगे, 3 डॉट्स पे टच करेंगे तो होस्ट को होस्ट बस कर दो आप। ठीक है। तो आप ये वाला सिंबल कहीं पर भी बना सकते हो। गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी में बैठते ही बनाओ आप इसको। कोई घर में गेस्ट आ गया, खाना खिलाना, चाय पिलाने, तो पिलाओ। हस्बैंड आ गए घर में या बच्चे आ गए, बड़े एग्रेसिव मोड में आए हैं, जब वो आप तो है। पिलाते पानी देते हो ना, आते ही आप उस पानी पे लग रहा है हस्बैंड आज बहुत एग्रेसिव है, तो उसी पानी को देते हो, उसी पे बना दो। तो देखो कैसे कूल हो जाएंगे वो। अब जो हस्बैंड सुन रहे हैं वो अपनी वाइफ के लिए बना दे, जिनकी वाइफ एग्रेसिव है। तो आप ये किसी के लिए भी बना सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, कहीं पर भी जाओ आप, कहीं पर भी जाओ, मैं कहती हूँ आप इसको यूज करो, आप इसके देखिएगा। बहुत सारे यूसेज, मतलब आप इसके यूज देख सकते हो। इससे आप कोई भी चीज क्लींज कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हो, पेन को। आपके कंधे में, किसी ने मुझे उस दिन कहा था मेरे कंधे में बहुत पेन हो रहा है, तो उस कंधे में, उसी पेन पे एक चौकोरे बनाओ। पहले रेकी माँ को कॉल करो, अपने हाथों को एक्टिव करो, ठीक है, जो प्रोसेस है। फिर फटाफट एक चौकोरे बनाओ और क्लींज करो इसी एरिया को, इतने को ही जितने में दर्द है। और फिर एक चौकोरे बनाओ, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, हील माई पेन, जो भी है, अफर्मेशन दो और उसको करो आप, देखना। तो किसी मैम को मैं चोट क्वेश्चन ले लूं अगर कहो हाँ तो। जी, हाँ बिल्कुल जी, मैम। मनप्रीत सर, आप बोलिए। मैम मैंने पूछना था, जैसे छोटा बेटा स्कूल जाता है ना सुबह, तो उसका और लॉक करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सर पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, लेकिन लेकिन क्या, पॉजिटिव अफर्मेशन देना मत भूलना। ओरा लॉक करो, लेकिन साथ में ये भी बोलना है कि जितना गुड लक है, जितनी ब्लेसिंग्स है, जितनी हैप्पीनेस है, वो आ रही है। लेकिन प्रोटेक्शन ठीक ओनली नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव चीजों से। ठीक 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 ठीक। तो सिखा भी मतलब देना। नहीं, एक्चुअली मैं वो काफी छोटा है, 5 साल का है, इज वेरी 5 साल स्मॉल। का सीख जाता है, मेरा बेटा 5 साल का ही है। वो इतनी अच्छी हीलिंग करता है, बहुत अच्छी। मैं इंडिया इंडिया में और यहाँ बाहर के बच्चों में बहुत फर्क है, आपको पता है ना। 5 साल के तो स्कूल स्कूल भी नहीं जाते, ये अभी शुरू होगा। वो भी दूसरे किंडरगार्टन में जाता है, तो दैट्स व्हाई, तो देयर इज अ थोड़ी लॉट थोड़ी देर बाद डिफरेंस। सिखा सर दूंगी। छोटे जी बच्चों जी। को आप बाहर कहाँ से कर सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ, उनको हमेशा ये बोलो बेटा, जब भी आप बाहर जा रहे हो ना, आप हमेशा ब्लेस करो कि गॉड से मुझे गुड लक मिल रहा है, बस दैट्स इट। एक देखो मंत्रा दे दो उसको, कोई एक रेमेडी। मंत्रा दे दो बेटा। हाँ, कि बेटा एक मंत्रा कोई भी पकड़ा दो, जो भी आपको लगता है कि बच्चा कर पाएगा। सर जो तो भी हम अगर रेमेडी करते हैं अगर ना। बच्चे का पूरा कवर करना हो तो एक बड़ा साइन बना सकते हैं ना, चिकोरे का बड़ा साइन बना के। सर्कल बनाओ, एक सर्कल। सर्कल बनाए, ठीक है, ठीक 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 और ठीक। सर्कल को चौकोरे से लॉक करो। सर्कल बनाने के बाद, राइट? हाँ, क्योंकि सर्कल को लॉक करना है ना हमें, क्योंकि वो जी। खुला ना रहे, तो हमने सर्कल बनाया उसकी पूरी बॉडी पर, ठीक है, क्लॉकवाइज बनाना है। और फिर उस सर्कल को जहां कंप्लीट कर रहे हो, सिर के ऊपर क्राउन चक्रा पे लाकर, वहां चौकोरे डालकर लॉक करना है, लॉक लॉक लॉक। सर अगर ठीक है। आपने हमारा चुकूरे का सिंबल देखा होगा, हमने 7 बनाया, नीचे जो हाफ सर्कल आ रहा है, 3 सर्कल के बाद 4th आ रहा है, वो हाफ है, वो 7 के साथ टच हो रहा है ना, कहीं भी हम्म स्पेस नहीं है उसको बाहर निकलने का। और छोटे हम्म बच्चे को हम हमेशा ये कहते हैं, देश काल और जगह के हिसाब से देते हैं। जब बाहर के बच्चे ना, छोटा बच्चा, उसको गुड लक से करो ना, सक्सेस से करो उसको, उसकी अचीवमेंट से हम्म। करो उसको, स्माइल से करो आप उसको। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी, ओके सर। देखो, मुझे लगता है हर रिलीजन में अपना एक मंत्रा होता है ना, चाहे वो कोई भी हो। तो हर किसी के अपना एक पावरफुल मंत्रा या कुछ रहता है, उसको दे दो अपने बच्चों को, कि जब भी डर लगे बेटा, जब भी कुछ लगे, इसको बोल दो, इतना ही काफी है।
हाँ जी, अनुभा मैम बोलिए। यस मैम। मैम ये पूछना था कि अभी फर्स्ट वाला एंट्यूनमेंट नहीं लिया है और 24 पॉइंट्स पे 21 डेज वाला हीलिंग मतलब कुछ भी नहीं किया है अभी। मैम अब तो आपको देखो भी यूट्यूब पे देखना पड़ेगा आपको, या मैम हमारे। मैंने सारा देखा है पर आपने उसमें वो हाइड कर दिया था ना एंट्यूनमेंट वाला और देखो मैम, वो वो तो चक्रास हमारे वाला। कोर्स में अब आपको मिलेगा। हाँ तो मैम ये कैसे अभी आगे आप दोगे ना ये यस, मैं कोर्स? कोर्स अभी दिखा रही हूँ, अभी आप सबको दिखा रही हूँ अभी। यस, वेट करें आप, मैं ओके दिखा रही मैम हूँ। तो वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा ना? हाँ हाँ, जब कोर्स में आएगा तो उसमें कंटिन्यू हो जाएगा मैम, है ना। हाँ जी, ओके गीता मैम। मैम। हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि ना हम थर्ड आई के थ्रू भी दे सकते हैं विजुलाइज, बिल्कुल। जैसे किसी को विजुलाइजेशन बहुत अच्छा है जो थर्ड आई के थ्रू देता है, इट मीन्स उनका विजुलाइजेशन बहुत अच्छा है। हाँ मैम, थर्ड आई के थ्रू दे अभी सकते हैं। किसी के सामने हम करते हैं हाथों की मूवमेंट से, तो वो कहेंगे पता नहीं क्या कर रही है ये, क्या सोच बिल्कुल रही है, तो थर्ड बिल्कुल आई के थ्रू कर सकते हैं ना। थर्ड आई से कर सकते हैं, इवन हम अपनी टंग से तालू पे बना के भी कर सकते हैं। ओके यही पूछना था इवन मैम। आप अपने आई से एक्शन से भी कर सकते हो। मैं यही कोशिश करती हूँ, आईज के थ्रू भी दे सकते हैं। हाँ यस, बिल्कुल यस। बिल्कुल प्रिया मैम, प्रिया मैम। यस मैम। हाँ जी मैम बोलिए। मुझे एक क्वेश्चन करना था अब बोलिए। कि जैसे मैम ने अभी बताया, जैसे किसी का, जैसे मान लीजिए मेरे हस्बैंड का ही है, हाथ में बहुत, कंधे में बहुत पेन है, बहुत टाइम से हो रहा है। तो मैम जैसा हम उनको करते हैं तो हर बार हमें अपनी भी क्लींजिंग करनी पड़ेगी, या हम सुबह एक बार अपनी कर सकते हैं बस? पहले अपनी चक्रा हील जैसे हम करो, अपनी हस्बैंड पेन अभी ठीक ना करो। मैम वो मैम मुझे लगभग 2 महीने हो गए करते हुए। करते हुए हो गए, आपने सीखा हुआ है? नहीं मैम, मैंने नरेंद्र सर का देखा था, तो उसी से मैंने ट्रीटमेंट भी ले रखा था थोड़ा। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मगर मेरा इंटरेस्ट था कि मैं थोड़ा आपको देखूं, अटेनमेंट, थोड़ा तो थोड़ा इसलिए। अटेनमेंट कौन सा है वो बताओ आप। मतलब सर मैम फर्स्ट लेवल का मैंने उनका लिया है, तो मैंने उससे उसी पता है में क्या है उनका सीखा था। प्रिया जी, पता है प्रिया जी क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। करने का तो हम बहुत लोगों का जी कर दे, लेकिन पता है क्या, वो अभी क्या उनको आप 2 महीने से कर रहे हो, उनको रिलीफ मिला? नहीं सर, मैम उनका मैंने करा ही नहीं है अभी तक। अभी करा नहीं, मैं अपना ही चक्कर कर रही हूँ मैम, अभी अपने आप अपनी अपने कर रहे हो ना, क्या अगर कहते आप हैं। अपने कर रहे हो, जी हाँ। लेकिन हमें क्या होता है, हमें दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एक सिंबल चाहिए। अगर आपके पास वो सिंबल नहीं हाँ है, आपने उस सिंबल का ट्यूनमेंट जी नहीं जी लिया, तो आप नहीं कर सकते। आपकी वो एनर्जी जी। जाएगी नहीं, आपका कनेक्शन बनेगा ही नहीं। रेकी में हमारे पास एक सिंबल होता है, वो कनेक्शन बनाने के लिए किसी जगह के साथ, किसी पर्सन के साथ, किसी भी चीज के साथ जब कनेक्शन बनाते हैं तो हमें वो एक सिंबल चाहिए। और जब तक आप उस सिंबल से उसके यस साथ मैम। कनेक्ट नहीं होगे तो आप ना रेकी क्लिंजिंग कर सकते, ना हीलिंग कर सकते। और वो जी थर्ड में मैम। ही मिलता है, वो थर्ड लेवल पे ही मिलता है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो कुछ भी अच्छा अच्छा। सीखने के लिए हमें प्रॉपर गुरु की जरूरत होती है। हम क्या करते हैं, अब हम जी सारे जी मैम। यूट्यूब के फ्रेंडली हैं, क्योंकि टाइम बहुत है, सारा टाइम स्क्रॉल करना है हमने। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आज आपको बात बताऊं, आज अभी एक कंसल्टेंसी आई, उसने क्या बोला कि मेरे बच्चे का नाम आ रहा है टोटल, बड़ा नेगेटिव सा नाम था, 8 पे नंबर था, और कह रही थी मैम मैं इसका 37 पे कर दूं 1। मैंने कहा आपने कहाँ से ये किया? मैंने यूट्यूब से सीखा अभी। अब ये देखो, अब देखो मैम 1 क्या वाले के लिए 8 नंबर एंटी है कि नहीं है, आप ये बताइए मेरे को। तो यही कह रही मैम हूँ, एंटी है बिल्कुल। आप नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। कोई, अगर आप अपने बच्चों को खुद भी तो घर पे पढ़ा सकते हैं, हम क्यों 1 साल के लिए अपने बच्चों को क्लास में भेजते हैं ना, आप ये देखिए। तो कुछ भी लेने के लिए प्रॉपर नॉलेज लीजिए, कभी भी हाफ नॉलेज से कभी कुछ मत करो। मैम मैंने एक चीज देखी है, डॉक्टर कभी भी अपने बच्चों का ऑपरेशन नहीं करते, इतने एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन बिल्कुल। हम जैसे कुछ यूट्यूब पे सीखा, सबसे पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ मतलब इसलिए कह रही मैम 37 इज अ वो गुड गलत, कॉम्बिनेशन। वो गलत हम अपने ऊपर करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर करते हैं, जबकि हमें आधा अधूरा ज्ञान होता है। वो एक्सपेरिमेंट वो गलत ही होता है मोस्टली, क्योंकि हमने आधा अधूरा ज्ञान लिया है। हमने ये तो नहीं देखा कि 37 पे 1 बहुत अच्छा होता है, पर किसके लिए? यस, मैं वही बोली, और वो मुझे बोलने की सर अरविंद सूद ने बोला, अरे आप समझो उस बात को। हाँ जी वही वही बात है हाँ तो। जी, ज्योति जी आप हाँ बताइए। ज्योति मैम आप बताओ। हेल- हाँ जी। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम मुझे 2-3 क्वेश्चन थे और एक मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करना था मुझे।
हाँ जी बोलो। एक तो अटेनमेंट के दिन से मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने 2-3 वीडियो देखा। तो जब ऑरा चेक किया मैंने, तो ऑरा चेक करते टाइम मेरी आंखें बंद हो जाती है और बहुत पानी निकलता है। तो मैं अपना ऑरा चेक नहीं कर पा रही हूँ, या पता नहीं क्या हो रहा है, आंखें मतलब देख ही नहीं पा रही हूँ मैं उसको। जितनी बार हैबिट मैं देख रही नहीं हूँ है थर्ड आई पे। हमें, नाटक करने की ना हैबिट नहीं है, तो पानी आएगा। हम ज्यादा ओके। देर नहीं देख पाते। आप आई, अपनी आई को भी चेक कराना। जब हम अपनी आई की एक्सरसाइज करते हैं ना, जब वीक हो जाते हैं, तो हम यही एक्सरसाइज त्राटक वाली ही बताते हैं। एक तो इससे ये निकल के आया है कि आपको अपनी आंख जरूर चेक करानी है। एक्चुअली देन में अब मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरे पहले चश्मा था तो उसका ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद ये चीज हुई है। हाँ, अभी हमें ना तो त्राटक करने की आदत नहीं होती। देखना, आपने पहली बार थोड़ी सी देर के लिए देखा होगा, फिर थोड़ा सा और टाइम बढ़ गया होगा, फिर बढ़ गया होगा, करते करते हैबिट में आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। ओके। और दूसरा सवाल था, मैंने कल हीलिंग स्टार्ट किया था। तो पहले तो स्टार्टिंग किया, तो एक हाथ एकदम नॉर्मल, उसमें से मतलब हीटिंग आ रही थी, सब कुछ हो रहा था। और एक हाथ अपने आप ही दूर जा रहा था। दोनों हाथ मतलब साथ में हो रहा नहीं, एक हाथ प्रॉपर एक ही पोजीशन में हो रहा था। और दूसरा जैसे मतलब कोई दूर भगा रहा है ना हाथ को, ऐसा लग रहा था। कई बार और हाई वाइब्रेशन थोड़ा से दूर मैग्नेट की तरह वो पास आता नहीं है। ठीक है ना, जब हाई वाइब्रेशन होती है तो वो हमें पीछे की तरफ धकेलता है। तो कई बार ये इसीलिए तो हीलिंग कहते हैं। क्योंकि क्यों ओके। करनी है, जहां ब्लॉकेज ज्यादा है या उस जगह उस हीलिंग की जरूरत नहीं थी, ओवर एनर्जी है, तो आपका हाथ उस एनर्जी को उस नहीं ले रहा है, आपकी बॉडी उस पार्ट। ओके। और लास्ट में ऐसा हुआ कि 3-4 पॉइंट्स आए, तो मुझे नींद आ गई। तो आएगी मुझे जब हम रिलैक्स होते हैं। फिर फिर से 21 डेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं जितना होगा। हो गया ओके। उतना सफिशियंट है। पर लेकिन जब ओके। आप रिलैक्स होते हो तो आपको नींद आ ही जाती है। इट मीन्स क्योंकि आपकी बॉडी लास्ट के हीलिंग ले तीन रही है। चार पॉइंट्स हुए ही नहीं मेरे वो, तो आज कोई बात सेकंड डे नहीं, होगा फिर कर तो। लो, दोबारा फिर कर लो उनको। मैम जो ओके। हमने अपने हाथों की एनर्जी चेक की थी ना, आप देखो रेके में हम आप अपने अपने बॉडी की तो चेक कर ही रहे हैं। आप बिलीव करना, जब हम किसी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री पे जाते हैं ना वास्तु करने के लिए, तो हम उस धरती की एनर्जी भी अपने ऐसे हाथों से करते हैं। आप ये देखिए, इसका मतलब कितना पावरफुल मेथड है ना, आप ये देखिए। मैं वही एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती थी कि जब हम ना की बॉल का जब आया था ना अपना, हाँ हाँ। तो हम्म। उस टाइम पे जैसे मैं बैठी तो मेरे घुटने में बहुत जोर से जक आया, एकदम बहुत दर्द हुआ। और वो हम्म। जो ची बॉल हमने डाला ना, और उसके बाद मैं उठी, तो जैसे मतलब कुछ था ही नहीं, ऐसा हुआ। ये देखो, आपकी इतना एनर्जी है ना, जोर से मेरी नहीं है ना, आपने ही बनाई ना, आपकी है हाँ, ना, थी ना आपके पास। बस हमें यूज वही था। करना नहीं आ रहा। अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मेरे गूज पंप चल रहे हैं, मतलब इतना हो रहा है कि चलो मैम, उस टाइम गॉड पे मुझे ब्लेस वो यू। हुआ था। यस, गॉड ब्लेस यू। प्रैक्टिस। और बाई लक पता नहीं रेकी माँ का आशीर्वाद है, पता नहीं क्या है, कि जिस दिन अटेनमेंट था उसी दिन मैं ज्वाइन हुई। मेरा 2 साल का एक बेटा है, तो वो उसी टाइम पे उठता है, जब अपना टाइम होता है 3:30 बजे का, उसी टाइम पे उठता है। तो मुझे वही लग रहा था कि मैं अटेनमेंट ले पाऊंगी नहीं ले पाऊंगी, पर शायद हो सकता है, बोलते हैं ना रेकी माँ खुद ही मतलब ढूंढती है कि जिनको देना है रेकी। यस। जो जो थैंक तो यू शिद्दत सो से उसी हिसाब मच, से। थैंक कहते यू हैं ना, जो सो मच कुंडली है ना। खटकाता है, गॉड सबके द्वार ब्लेस। पे आएगा, लेकिन क्योंकि करता है उसको बोलता लास्ट है। नवरात्रि से लेके मेरा इस टाइम तक मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी थी, मतलब मुझे सुसाइड तक थॉट आ गए थे, इतनी नेगेटिव हो गई थी। चलो अब रेकी से इतनी। मैम अभी अपने कैसा आप को लग रहा है? हील करो। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जनवरी तो मेरा इतना मतलब भगवान की कृपा से बहुत अच्छा गया, पर ये फरवरी स्टार्टिंग हुआ फिर से मतलब बहुत नेगेटिव हुई थी। पर ये 3-4 दिन से वापस नॉर्मल हो रही हूँ, नॉर्मल मैम हो रही हूँ, इसका नॉर्मल हो मतलब तो रही ये, जब आपको भी आप चीज पानी बताऊं? पियो, अपने पानी को भी चार्ज करो। जितनी हूँ। आप ओके। हर चीज जो भी आप खा रहे हो, कुछ कह रहे हो, जब ऐसे में अगर आप कपड़े भी पहनते हो ना, आप अपने कपड़ों को भी पहले ही वो करो। फिर देखना ओके। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा चेक करिएगा, राइट। चलो, थैंक यू ओके। सो मच मैम, थैंक एंड यू गॉड मैम, ब्लेस थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक हाँ जी, हाँ जी, शॉल जुबर। हाँ जी, शॉल जुबर। हाँ जी मैडम नमस्ते। असम। मैडम नमस्ते, आवाज हाँ आ जी रही है ना नमस्ते। मेरी? हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते सर। मैडम चोकरे बनाते टाइम में एंटी सर्किल एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। सर्किल बनाते हैं ना, हाँ हाँ, हाँ, ये ठीक। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, जो प्रोटेक्शन करते टाइम में क्लॉकवाइज करना है, नहीं, सेम ही बनाना है। ये अपना एंटी दिमाग क्लॉकवाइज नहीं ही लगाना। बनाना है। हाँ, ये अपना दिमाग नहीं लगाना कि क्लॉक पे बनाना है, एंटी क्लॉक पे बनाना है। कहीं भी यूज करोगे तो सिर्फ एंटी हाँ क्लॉक हाँ। वाइज ही बनाना है अभी। अच्छा। और एक ठीक क्वेश्चन है मैडम, जी।
और क्या बोले तो औरा देखते टाइम में ताड़ई के पास ही देखना है, और कुछ ऑप्शन है क्या? क्या किसके उतना पास? नहीं दिख रहा है इसलिए। वो ताड़ई हम औरा देखते हैं ना, जब ताड़ई के थ्रू देखते हैं ना, और कुछ ऑप्शन है क्या? वो नहीं दिखा तो। क्या नहीं, मैम तारे के थ्रू? क्लियर नहीं हो रहा आपका सर, हमें क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा आपका। मैम मैम ये वो कह थर्ड रहे आई हैं बोल रहे थर्ड हैं, आई की थर्ड आई। बोलने का क्या? ओके, सुनो यस सुनो, मैम। हाँ उसको कुछ नहीं है। देखो, आपको अपने मोबाइल का ऑरा देखो, मोबाइल पे फोकस करो एक जगह, कोई किसी भी पॉइंट पर, ठीक है ना? हाँ किसी पर्सन, अपने हाथ का ऑरा देखो, आज अपने हाथ के सेंटर में फोकस करो तो आपके अपने चारों हाथों का ऑरा दिखना शुरू हो जाएगा। जहाँ पेंसिल ले नाक पे, सकते हैं, किसी की पेंसिल। नाक की टिप पर फोकस करो। अगर आपको किसी और का देखना है तो उसकी नाक की टिप पर फोकस कर दो आप। ठीक है चल। शेख जुबैर जी? हम्म। हाँ, ओके मैडम, थैंक यू। जी चले, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम हाँ जी, हाँ अभी जी रजनी मैम अभी बोलिए। इन्होंने बोला ना एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज। जब हम्म। आपने स्क्रीन पे दिखाया तो हमें तो 7 सीधा जैसे हम लिखते हैं, बुक पे लिखते हैं, वैसे ही वही 7 आया है। पर सर्कल तो हम एंटी से स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे आएगा नहीं तो मैम, 7 सीधा ही है ऐसे। नहीं 7 के पीछे से आके सर्कल एक ऐसे मैं बना है। आपको वीडियो भेजूंगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे, है ना, बहुत अच्छे से। फिर अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो कल डिस्कस कर लेंगे। हाँ मैम, जो आप उस पे था ना, तो आपका ड्रॉ वाला नहीं आता, बाद में सिंबल ही आ रहा था। आप जिस साइड को घुमाओगे अपना हाथ तो फिर उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रजनी जी, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज ही है, जैसे बना रही थी ना मैम बोर्ड पे, तो 7 बना के एंटी क्लॉकवाइज ही घूमे हैं सर्कल। हाँ सिंपल हाँ है, बिल्कुल सिंपल हाँ है, जी, ऐसे हाँ जी, करके डालो और हाँ उसे जी। उल्टा ऐसे घुमा दो। कंफ्यूजन हो गई थी दिमाग में, सॉरी मैम। कोई नहीं, ठीक है। होता है स्टार्टिंग में। देखो, ये सिंबल भी हमारे लिए अननोन है, नाम भी अननोन है। तो अब हम किसी गीता को तो जानते हैं, अब कोई हुकू पुकू नाम लेने लग जाए, हमारे यहाँ ये लैंग्वेज ही नहीं है, आपसे बोला ही नहीं जाएगा, तो हम जिन नाम से यूज टू होते हैं हम उनको इजीली प्रोनाउंस कर लेते हैं। अब चोकुरे हमें नाम ही नया है, ठीक है, सिंबल ही बिल्कुल अलग है, तो स्टार्टिंग में होगा, फिर आपकी जबान पे रट जाएगा ये। हाँ जी, ठीक अलका है। मैम। मैम जैसे आपने एग्जांपल लिख भी शाम को फूड बनाना, उसको प्रोटेक्ट करना, तो जैसे अभी हमने वो प्रैक्टिस से करी 21 डेज की जो, तो इफेक्ट करेगा या पहले वो करके तब हम उसको प्रैक्टिकल में लाना है? करो ना अभी, मैम अटेन्मेंट लिया है ना सबसे फर्स्ट पहले का? पता है क्या प्रॉब्लम होता है, हम फर्स्ट सब अटेन्मेंट लिया है ना? करने से पहले डाउट हमारे मन में आ जाता है। नहीं नहीं, जैसे क्वेश्चन था कि 21 डे कंप्लीट नहीं हुए मैम, उसके मैम रिगार्डिंग। कोई एक बात बात नहीं। बताओ, हो सकता है मेरा ऑरा इतना अच्छा, मैंने जो सीखा मेरे में अंदर आ गया और मैंने उसको ट्राई कर लिया। कभी भी कोई चीज करने के लिए पहले नेगेटिव मत हुआ करो कि मैं होगा 21 डेज बोला। अरे आप करके देखो, अगर हमने आपको बोला है ना, मैं बार बार बोलती हूँ डिवाइन एनर्जी के लिए नेगेटिव मत हुआ करो। जहां आप नेगेटिव हो वो काम करेगा ही नहीं। जब आप कोई प्रे नहीं, आप खाना बनाते हो ना, खाने में डालो, क्योंकि खाने में तो क्या है, हम एक अच्छी वाइब के साथ मंत्रा बोल के भी बनाते हैं, है ना, मंत्र, क्योंकि वहां हमें कि वो चीज अच्छी है, तो हम अच्छी, खाना तो हमारा नेगेटिव है नहीं, तो उस अच्छे में हम और अच्छा डाल रहे हैं, है ना, तो इसलिए। मैं क्योंकि मैम किचन में हमारे वो लगा हुआ है यंत्र, वो चैटिंग चलती रहती है, मंत्रास जो हम बोलते रहते हैं, तो जी वो चलता ही रहता है। तो बस फिर ठीक है, वो काम कर रहा है। यस। हाँ मैम जी, हाँ जी। करना चाहती हूँ। जो फर्स्ट अटेन्मेंट था ना, मेरा ऑफिस में इतना काम था, मैं वो दो दुख की बात मैं वो लाना नहीं सीखा। फिर 1 तारीख को भी मेरा बहुत काम है, क्या चेंज हो पाएगा वो डेट? देखते हैं मैम, यूनिवर्स डिवाइन क्या गाइड करती है, क्या मैं पता। डिजाइन से रिक्वेस्ट करती हूँ, और 1 और 2 तारीख ना हो तो अच्छा है। मेरे सुमन मैम, बहुत जी जी, देखते हैं, बिल्कुल। देखो, हमारा पर्पज है ज्यादा से ज्यादा लोग सीख ले हमारा तो यही पर्पज है। हम तो बल्कि कहते हैं लिंक शेयर करो, जितने लोग चाह रहे हैं, क्या पता आपकी किसी लिंक से किसी का, जैसे इन्होंने कहा कि मेरा सुसाइडल थॉट्स आते थे, क्या पता किसको कि कोई डिवाइन गाइडेंस मिल जाए, उसकी हेल्प हो जाए आपके थ्रू। तो जितना आप भेजोगे, तो हम तो चाहते हैं जितने लोग अट्यूनमेंट ले सीख ले, इसको लागू करना स्टार्ट कर दे, हम तो खुद चाहते हैं। लेकिन कुछ जगह हमारी भी लिमिटेशन है, क्योंकि आप देखो, आप लोग
इतने लोग है, लेकिन कुछ लोग नहीं आए तो उनका चल जाएगा, लेकिन मुझे और सुमन मैम को तो टाइम पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। यस आरती मैम मैम आप बोलिए। मैम एक बार वापस से दिखाएंगे चोकुरे कैसे बनाना है? आपको भेजेंगे ग्रुप में, आप हो ना? जी पारुल मैम। मैम आप बोलिए। जी मैम वो 24 पॉइंट्स वाला वीडियो कब तक आ जाएगा? आ गया था। जल्दी हेलो। आ जाएगा आपके पास। ओके मैम, और एक चीज और पूछनी थी, जैसे मैंने ची बॉल से ट्राई किया है तो उससे पहले ना हेड में थोड़ा पेन होने लगता है उसके बाद। देखो, अब कोई चीज निकल रही है तो अब हाँ जी। हम कहते हैं, जब हम हीलिंग करते हैं ना, आपको देखना बहुत लोगों को हीलिंग कहेंगे मैं हीलिंग भी कर रही हूँ, तो किसी को रोना आएगा, किसी को पेन होगा, किसी का एंगर इश्यू बढ़ जाएगा, तो वो मतलब इज चीज इट जब गुड साइन? निकलती है तो हाँ। गुड साइन है ना मैम? यस मैम, क्योंकि एनर्जी काम कर ओके। रही है ना आपके ऊपर मैम। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी मनप्रीत सर बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं तो मैं फिर, मनप्रीत सर बोलिए क्या है। हाँ जी सरबजीत मैम सर। मैंने ये पूछना था कि वाइट कलर की जो ऑरा की लेयर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि कोई एक्सप्लेनेशन है उस कलर की? कलर की, वाइट वाइट। तो व्हाइट को हमेशा हम पॉजिटिव ही कहते हैं, हमने कभी कहा है व्हाइट को? व्हाइट हमेशा अच्छे में आता है। ब्लैक को तो हम भी फिर कहते हैं, व्हाइट हो रहा हमेशा अच्छा ही, हम कुछ भी, एक पीसफुल वाला कलर होता है व्हाइट, नहीं? ठीक है, सो दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स। हाँ, वो फिर क्या होता है कि वो 7 लेयर्स रहती है, तो हर कलर की वो 7 लेयर्स आएगी, तो वो फिर लेयर्स के अकॉर्डिंग उसको डिकोड करते हैं। वाइट एंड में तो क्लेंजिंग एनर्जी है ना, तो सारे कलर्स उसमें आ जाते हैं वाइट व्हाइट में। आपको देखना कई बार ना तो आपको ग्रेइश हो जाएगा, व्हाइट में कुछ मिक्स होगा, आपको थोड़ा सा। मैंने चेक किया था, ओनली वाइट शो हो रहा है मेरा। बहुत अच्छा है ना, फिर आप तो खुश होना चाहिए। तो वाइफ का चेक किया था, उनका हो रहा है जो ब्लू, वाइट प्लस ब्लू। तो वो स्पिरिचुअल में ज्यादा है क्या, पूजा पाठ में? नहीं वो नहीं ज्यादा, मैं ज्यादा। तो यानी कि उनकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है फिर आपके थ्रू ही। कभी मेरा पोस्टर देख पा रहे हैं, ये विजिबल हो रहा है सबको? यस। देखो यस हमारा मैम। ये सेकंड जी लेवल मैम। कल का दिन रह गया है। और मैं इस बात की आप सबके सामने विटनेस क्या कहूँ, यूनिवर्स है हमारे सामने, जो मैं कह रही हूँ, जो हमने आपको फर्स्ट 2 डेज में रेके के सेशन दिए ना, बिलीव मी कहीं पर भी आपको मिले होंगे खाली 1 का एक ही दिन मिला होगा, या मैक्सिमम 2 डेज, और इतनी नॉलेज नहीं दी आप सब। तो क्योंकि हमारे चैनल का, हमारे प्लेटफॉर्म का ये एक लॉ है कि हम जब भी कुछ देते हैं ना, वो भर भर कर देते हैं। हम औरों की तरह नहीं है कि आपको 1 या 2 दिन में थोड़ा सा नॉलेज दें और फिर हमको करें। और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारा 3rd 4th 5, अगर आप 3rd 4th 5 करते हो तो आप ग्रैंड मास्टर रेकी बन जाते हो सकता है आप में से लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमने 1 2 कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। कोई बात नहीं। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और लाइफ में एक्शन टेक करो और अपने घर की, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की चीजों को सॉल्व करना चाहते हो, और रेकी एक ऐसी चीज है, इतने किसी भी स्टेप पर चले जाना, आप किसी भी स्टेप पर चले जाना। हमें इतने साल हो गए सीखे हुए, लेकिन हम आज भी करती हूँ। मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना, बिलीव में पहला काम 73 अपने सौ फीट है, 95। जनरल से सिंह सर प्लीज 35 भी देख ले, म्यूट हो जाए आप। गाड़ी में बैठती हूँ, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ। कोई घर में आ जाए, कुछ भी खिलाऊं, पानी दूं, चाय दूं, खाना दूं, सबसे पहले चार्ज करती हूँ। क्योंकि आजकल क्या है, हमारे बच्चों के सबके नखरा स्वभाव है। जितने घर के लोग हैं उतने ही हमारे खाने, उतने ही हमारी कंप्लेंट्स हैं। पहले क्या होता था, हम एप्रिसिएशन मोड पे रहते थे, आजकल हम कंप्लेंट्स मोड पर रहते हैं ज्यादा। और ये एक के नहीं, सबके घरों की बात बता रही हूँ आज मैं। अगर आप खाली 3rd लेवल करोगे, हमारा 3rd लेवल का हमारा है 4500, लेकिन आपने हमारा 1 और 2 दोनों दिन ज्वाइन किया है, तो आज हमारा इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप करोगे तो 3500 में मिलेगा। और लेकिन जो लोग कहते हैं हमारी ट्यूनमेंट नहीं हुई, हम कहते हैं आप पूरा कंप्लीट कोर्स करो, 1 2 3 4 5, और ग्रैंड रेकी मास्टर बनकर निकलो। अपनी तो हीलिंग करोगे करोगे, अपनी इनकम भी जनरेट करोगे साथ ही साथ। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं भी देखो रेकी करती हूँ, लेकिन मैं जब अपनी फैमिली मेंबर्स की कराती हूँ ना, सपोज मैं अपनी मदर की या अपने बच्चे की, तो मैं नहीं करूंगी।
क्योंकि क्या होती है मुझसे मैं बाइस होने लग जाती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, रूहानी मैम को बोलूंगी, रूहानी मैम आज मेरे बच्चे की करते हो ना, जैसे मैंने अपनी मदर की कराई, रूहानी मैम नहीं थी तब, तो मैंने आउटसाइडर से कराई। हर हीलिंग का पर डे मैंने उसको 1100 पे किया। तो मैं कहती हूँ मुझे 1100 पे करने की जरूरत ही क्या है? आप और हम तो 11 तो मैम 11 तो ये थे कि नॉन थे, लेकिन हाँ, 2000 से कम कोई, बिल्कुल बिल्कुल 2000 से कम स्टार्टिंग कोई होती नहीं। अगर आप भी इसको एज ए अपने प्रोफेशन के तौर पे लोगे तो आप घर बैठे भी अर्न कर लोगे। अर्न कर सकते हो। और 1 2 3 4 5 का हमारा जो है 11,500, लेकिन जिन्होंने 1 2 किया हुआ है हमारा, उनके लिए 9,500 है। और प्लस इसके साथ साथ आपको रेमेडीज की ई बुक भी मिलेगी। एक बोनस और है आप सबके लिए, अगर आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करते हो, ये आपकी चॉइस है, आपने 3rd लेवल करना है या 1 to 5 करना है। उसके साथ जब भी हमारा ये नेक्स्ट टाइम ये कोर्स आएगा ना रेकी का, उसमें आप फ्री ज्वाइनिंग कर सकते हो आप उसमें। और एक और दे रही हूँ आपको बोनस, तो जो मैम भी बोनस करेगा उसके लिए एक रेकी का फ्री सेशन रहेगा रूहानी मैम से। ठीक है ना रूहानी मैम? आपने बोल दिया तो मैम बिल्कुल यस। ले जो भी ज्वाइन करेगा उनके लिए ये फ्री एक सेशन रूहानी मैम की तरफ से रहेगा, एक रेमेडीज की ई बुक मेरा उनको। कोई मिनिमम तो मिनिमम मैं जो बिल्कुल पे नहीं करता तो मेरी 2000 होती है हाँ मेरी ये हीलिंग में, लेकिन मैम ने अगर ये बोला है तो ठीक है, मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैम की चीज को मैं मना नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इतनी चीज तो हम एक ड्रेस शादी में ले लेते हैं और दूसरी बार उसको पहनते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की बात आती है तो हम बहुत जल्दी सोचने लग जाते हैं। पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप यूनिवर्स के इंट्यूशन को समझे और अपनी जर्नी खुद चूज करें। क्योंकि अगर आप सॉरी मेरी मैम। बात को रिपीट करते हो, अगर भी एक्शन टेकर रहोगे उतने ही आप बेनिफिट में रहोगे आप, बिल्कुल। अगर हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि हमने 3rd ही खाली ज्वाइन करना है, तो 3rd के लिए वैसे हमारा 4500 का, लेकिन इस समय आप करोगे क्योंकि आपने 1 and 2 ज्वाइन किया हुआ है हमारा, तो 3500 इसके लिए। राइट? जो इंटरेस्टेड है अपना हैंड रेस करें, जो इंटरेस्टेड है अपना हैंड रेस करें। ये कौन कौन इंटरेस्टेड है? ये 3rd लेवल में आप तभी कर पाओगे जब आप 3rd लेवल में, क्योंकि निधि यहाँ मैम। ऐसा नहीं है। आपको लग रहा होगा हमें दिया नहीं सिंबल जानबूझ के कि वो 3rd में आए, हमारे आपको ऐसे कोई कोर्स में लाने की कोई वो नहीं है, क्योंकि हर एक साइंस का डेकोरम होता है, हर एक साइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो सीरियस होगा वो ही इसमें आएगा। 1 और 2 में क्या है, लोग देखने तक आ जाते हैं, लेकिन इस विधा की, इस साइंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। जो उसको लेने को तैयार है, जो समझने को तैयार है, तभी वो 3rd में आएगा। क्योंकि तभी हमने इसके चार्जेस, हम देखो, जब कोई विधा फ्री में मिलती है उसका मिसयूज भी बहुत होता है। 1 2 इसलिए दिया गया है क्योंकि आप अपने साथ कभी मिसयूज नहीं करोगे। 3rd में ये है कि आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का डिस्टेंस में कहीं दूर बैठेगा, अगर आप प्रोफेशनली तौर पर भी नहीं करना चाहते तो इवन आप खुद की फैमिली के लिए कर पाओगे। और जब हम किसी चीज को बहुत दिल से लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 3rd में हो गया, सीरियस लोग ही आएंगे जो करना चाहेंगे, जिनकी अंदर से इच्छा है, जिनको लगता है कि मैं अपने उस जो कुछ गुम हो गया है मेरे अंदर से, जो मेरी पावर थी, मैं उसको कैसे यूज करना सीखूं। रीटा मैम, अगर आपने 1 2 नहीं किया, आप हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको 1 2 ऑब्वियस है, मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो 1 हाँ, 2 अगर आप 3rd तक भी आना चाहते हो तो 1 2 3 उसमें ऐड है ही 3500 में, है उनकी ना। जिन ट्यूनमेंट लोगों भी ने नहीं होगी। किया तो 1 2 3 वो 3500 तक का है ही। और ये बहुत कम चार्जेस है। देखो, एक विधा की ना एक लिमिटेशन होती है, मैं 4500 से कम तो ये तो लास्ट प्राइस था, 4500 लास्ट। क्योंकि ऐसा नहीं है इससे हम बहुत कुछ वो कर लेंगे, लेकिन हर चीज का ना एक होता है, हम उससे नीचे चीजों को गिरा नहीं सकते, बस बात वो है। साथ 3500 रुपये में शायद आप एक खाने में, एक दिन के खाने में खर्च कराते होंगे, डिनर पे जाते। ऑकल्ट साइंस का एक नियम है, कभी भी आप जाओ, आप पंडित जी के पास जाते हो, कुछ चाहे वो आपको ठीक बताएं या ना बताएं, लेकिन आप मिनिमम उनको 1100 दे आते हो ना, दे आते कराते हैं। हो। और बिलीव मी, आज मैं आपको अपनी बात शेयर कर रही हूँ, मैंने भी जब ये नहीं सीखा था ना, देखो सबकी लाइफ में अप्स और डाउन आते हैं, कुछ ऐसा आया, मैं भी गई, मुझे आज भी याद है मैं रात को 12 बजे वापस आई थी उनसे मिलकर,
और उन्होंने मुझे रेमेडीज का इतना बड़ा चिट्ठा, और उन्होंने मुझे, मैंने सारी रेमेडीज की, उन्होंने मुझे बोला मैम आपके जितने ग्रीन सूट है ना सब आपने डोनेट कर देने हैं, आपने फिरोजा पानी में बहाना है। तब मुझे भी अकल नहीं थी, लेकिन जब मैंने पढ़ना, फिर मुझे लगा बहुत टाइम बाद कुछ असर तो हुआ नहीं, अब मुझे इसको करना ही करना है। जब मैंने किया तो मुझे ये पता चला मेरा तो मरकरी उच्च का बैठा है, और उन्होंने मेरे से सारी ग्रीन चीजें डोनेट करवा दी। जो भी उसमें से आप जैसों में से मैं भी एक हूँ। हाँ, तो मैं आज के बाद मैं सच कहती हूँ, मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कोई लोग ऐसे कहता है ना, मैं आज भी अपनी ऑनेस्टी अपने दिल से कहती हूँ, कमाने के लिए नहीं आई। मैं सोचती अगर मैं दो का भला कर जाऊंगी ना, तो मेरे लिए वो शायद ब्लेसिंग मेरी अबंडेंस से भी भरकर है। और जब मैंने देखा मेरा तो मरकरी उच्च का बैठा, ये एक एस्ट्रोलॉजी का हमारे नियम होते, जो प्लैनेट हमारे उच्च के होते ना उनको हम कभी भी डोनेट नहीं करते, और मैंने अपने सब डोनेट कर दिए, बिलीव मी। मतलब मेरे को कोई ग्रीन चीज देता था ना, मैं कहती थी नहीं मुझे ग्रीन नहीं चाहिए। मुझे आज भी याद है मेरे बर्थडे पे मेरी मदर ने मुझे सूट दिया ग्रीन, मैं कह रही मम्मी अब क्या गंदा सा कलर ले आए हो, और मेरी माँ कह रही है सुमन तुझे तो बहुत पसंद था, मैं अब नहीं पहनती ये ग्रीन कलर। लेकिन जब मैं इस फील्ड में, जब मैंने दोबारा एस्ट्रोलॉजी सीखी खुद, तो मुझे अफसोस करने के अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो पता नहीं कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, खुद ब खुद बढ़ते गई। आज मैं अपने आप को ब्लेस करती हूँ, आई एम ए ब्लेस्ड सोल, कि अगर आज मैंने सीखा, अपने पे इन्वेस्ट किया ना। अब आपको एक चीज और बताऊं, अभी मैं दुबई गई थी, अभी लास्ट मंथ ही गई दुबई में, और वहां पे मैं यहाँ से सोच कर गई थी कुछ ना कुछ एक आध ब्रेसलेट लाऊंगी अपने बच्चे के लिए भी। जब मैं वहां पर गई मैंने कुछ नहीं लिया, बिलीव में एक सिंगल पाई की भी मैंने शॉपिंग नहीं की। मेरा बच्चा और मेरा हस्बैंड मुझे कह रहा मम्मा आप कह रहे थे लो ना, मेरे हस्बैंड मुझे फोर्स करी जा रहे हैं आपने लिया नहीं। और उस समय मैंने एक कोर्स ज्वाइन करना था जो मेरा 1.5 लाख का था, मैंने हाफ पेमेंट की। मैंने कहा नहीं, मुझे एक ब्रेसलेट लेने के बजाय ना अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करना है। मेरा बेटा कह रहा मम्मा कर लूंगा, मेरे हस्बैंड कह रहे कर देंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मेरी स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि मैं ये एक छोटा सा ब्रेसलेट लूंगी। आप ये देखिए, तो ये जब स्किल आप कभी भी बेकार नहीं जाती, नेवर नेवर। और पता नहीं कौन से लाइफ के कौन से स्टेप पर आपकी ये स्किल, आपकी नॉलेज तो बनेगी बनेगी, आपकी इनकम जनरेट कर देती है। आप कम से कम अपनी फैमिली की हीलिंग करके पैसे बचा लोगे, किसी का मत करो। आपको नहीं करना। अगर मैं हीलिंग दे, मेरे पास इतनी क्वेरीज आती है कि आप हीलिंग दोगे, मैं नहीं देती, मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है। पर आप अपनी फैमिली की खुद की हीलिंग करके भी, अगर एक हीलिंग 2,000 की, मैं कहती हूँ चलो आप 1100 भी मान लीजिए, तो क्या अपनी फैमिली की कितनी बचा लोगे। अगर आप 7 डेज भी उसको हीलिंग तो दोगे ना कम से कम, तो अपनी फैमिली की खुद की भी बचा लोगे। और आपको खुद को पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी, हम ढूंढते रहते हैं ना भगवान भगवान भगवान, आप अपनी खुद की एनर्जी को यूज करना सीख जाओगे। और पता है मेरी जर्नी खुद इसी ने स्टार्ट की है। आपको पता है मेरी जर्नी खुद इसी से स्टार्ट हुई है, क्योंकि मुझे अपनी पावर पता चलने लग गई थी कि हमारे अंदर ही जो स्ट्रेंथ है ना, जो पावर है, रेकी ही आपकी उन सारे चक्षु को, उस थर्ड आई को ओपन कर देते हैं। मैं रिकॉर्डिंग